सिविल सर्विसेज के ऊपर है। इनके जो सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं उनकी लाइफ के बारे में ये कहानी है। उनके अचीवमेंट्स, उनके स्ट्रगल्स और कोशिश ये है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में एक हल्का सा झलक ऑडियंस को दे हम लोग। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक डीआईजी है एंड एक जाबाज डीआईजी है और एक कहानी उसकी बात। सर, इसके साथ साथ इस शो के करके कौन कौन शो में आपके साथ है, थोड़ा बताएं। थोड़ा आपके साथ कौन कौन है? नाम याद करना पड़ेगा अभी। अच्छा, शो जो है कहाँ पर शूट हुआ, वाराणसी किस तरह आप थोड़ा बताएंगे? जी, ज़्यादातर मेरा जो काम है वो तो सिर्फ बॉम्बे में हुआ है, मगर मैंने सुना इसका आउटडोर भी हुआ है। इसमें कई सारे लोग हैं, खेर साहब हैं। फ़िलहाल तो ये मेरा पहला शेड्यूल है, तो फिलहाल ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा इसके बारे में। जनरल सर, शो तो बहुत सारे बन रहे हैं, इस तरह का शो पुलिस वाले तो स्टोरी शो तो बहुत बन रहा है, इस तरह का स्टोरी बहुत डिफरेंट बन रहा है जी। नहीं लगता है कि देश के युवा के लिए इस तरह की डिफरेंट स्टोरी लाना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर जब आप कहानियाँ देखते हैं तो वो मन गढ़ंत की कहानियाँ होती हैं, वो ऐसी किस्म की कहानियाँ होती हैं जो आप जिसके बारे में आप सोचते हैं। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं, उनके जो चैलेंजेस क्या होते हैं। हालांकि इस कहानी में भी लव स्टोरी भी है, एक्शन भी है, बहुत कुछ है, बट इट इज़ अ इंसाइट इनटू व्हाट द लाइव्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर। सर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक किरदार पुलिस वाले के बारे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए? आप क्या बोला सर? आजकल सोशल मीडिया के मार्केट है, हर जगह सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं, आजकल परफॉर्म करते हैं जी। आप एक निभा रहे हो, एक जिम्मेदारी निभा रहे पुलिस वाले को निभा रहे हो, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो हर किसी के फ़ोन पर है और वो उसके लिए कंटेंट बनाता है। और जाहिर सी बात है कि हर कंटेंट मेकर अपने अपने मार्केट के लिए वो अपना कंटेंट बनाता है।
क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के बना रहे हैं तो इसके साथ हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बेसिकली देश को चलाते हैं, जो देश की नीतियाँ चलाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं। तो कोशिश ये है कि हम जितना ओरिजिनल हो सके, कितना ऑथेंटिक हो सके, उस हिसाब से हम कहानियों में उनकी ये जो किरदार हैं उनको लेकर ऐसे चलें। सर कल देखा जाए तो बहुत बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान की। नो कमेंट्स। तो ये है कि इत्तेफाक से मैंने जितने सीरियल पिछले 38 साल हो गए मेरी कंपनी को, उसके पहले मैं एक्टिंग करता था। जब मैं एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर बना तो भगवान की कृपा है कि मेरे सारे शोज बड़ी स्टार कास्ट के साथ ही रहे। राजेश खन्ना जी ने मेरे साथ अकेला इकलौता सीरियल 100 एपिसोड का किया। इवन हर शो में जितने जो नए आए थे वो आज बड़े स्टार हैं। और हम लोगों ने हमने करीब मोर देन 3000 सीरियल्स हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने बनाए, एपिसोड आवर्स। और अब ये जो प्रतिबद्ध अब दूरदर्शन ने बहुत अच्छी पहल की है बदलते हुए वक्त के साथ में। उन्होंने OTT शुरू किया, तो OTT शुरू किया तो कुछ लोग बना रहे हैं उसके लिए, तो उसमें मुझे भी उन्होंने अवसर दिया, मौका दिया। तो इसका कैनवास बहुत बड़ा है इस सीरीज का। तो इसमें बहुत ही सारे, आप लोग जानते हैं, सब आजकल के पुराने बहुत सारे कलाकार हैं। इनिशियल 10 एपिसोड्स में इसमें कुछ 65 कैरेक्टर्स हैं। और यश इसमें लीड कर रहे हैं, अक्षमा हैं, आस्था चौधरी हैं, और काफ़ी सारे एक्टर हैं, अब अयूब जी हैं, और सब हैं। और साथ में मुझे खुशी है, मेरा दोस्त अपने 40-45 साल पहले हम लोग साथ में एक्टिंग करते थे, बहुत सी फिल्में की, तब ये भी हीरो थे, मैं भी उसमें इस समय हीरो का काम करता था। हम लोग और बुनियाद में इतना इम्पोर्टेंट रोल करने के बाद कभी कभी कुछ जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो वो यहाँ पर नहीं थे। और आज 35 साल के बाद वापस आके यहाँ शूटिंग कर रहा है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। अनुभव जी, कैसे अनुभव है, इतने साल बाद आप मिले हैं, अपने से काम कर रहे हैं, बताएं। देखिए, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिद्धार्थ का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वापसी भी करूँ, और एक तरह से क्योंकि एक एक्लिप्स में चला गया था, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक जो सेट की फीलिंग है, जो कैरेक्टर उन्होंने दिया है, और एक एक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि किसी तरह से वो अपने डायरेक्टर के लिए खरा उतरे, क्योंकि आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। और इतने बड़े बड़े रमेश सिप्पी साहब के साथ मैंने बुनियाद किया, हम लोग, सूर्यवंशी, सौदागर, जीवन एक संघर्ष, राहुल रवेल जी के साथ 2 फिल्में मैंने की, बाज गोविंदा के साथ की, रजनी सर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि जो चैलेंज उन्होंने दिया है, वेव्स जो कि दूरदर्शन का OTT प्लेटफॉर्म है, उनमें सिद्धार्थ जी को अनुबंधित किया कि वो आए और एक सीरियल बनाए, क्योंकि अच्छे कंटेंट की हर जगह ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। सो आई एम रियली इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम। प्रतिबद्ध में किस तरह के कैरेक्टर है आपकी, बताएं। आप बताएंगे सिद्धार्थ? प्रतिबद्ध में सारे, इसमें क्या IPS ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, और उसमें जो प्रतिबद्धता राष्ट्र के लिए है हमारे सिविल सर्विसेज सब, और उसमें जो एक इमोशनल जो मूवमेंट्स उनके परिवार के, उनकी फैमिली के, उनके जो पर्सनल मूवमेंट्स हैं, राष्ट्र के लिए तो कर ही रहे हैं वो, जो उसमें वो पूरी डेडिकेशन है, प्रतिबद्धता है, लेकिन वही प्रतिबद्धता उनके परिवार की उनके साथ है, तो वो लोग आगे राष्ट्र के लिए समर्पित रह पाते हैं। अब उसमें जैसे कि अब आजकल कई बार हम लोगों को देखने मिला, कुछ लोग ऐसी जगह से आके IAS बने हैं जिनके की माता ने या पिता ने पता नहीं सैकड़ों कैसे छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया। और हमारे देश की एक संस्कृति है, और दूरदर्शन की ये एक अपनी मर्यादा है, और उस मर्यादा के अनुरूप वो सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं। OTT पे ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि मर्यादा में सीमित रहकर अपने संस्कारों की बात हम लेकर आएं, और इसमें राष्ट्र की भी बातें, इसमें बड़े अच्छे तो अभिनव का कैरेक्टर इसमें जो है वो UP उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड है सीरियल में, तो ये वहाँ के DGP हैं पुलिस के, और ये यश सिन्हा है। यश बहुत प्रोमिनेंट, बड़े अपने कमिटेड एक्टर हैं,
और यश के मेरा तो बहुत फेवरेट एक्टर है ये। और एक अच्छी बात ये है, इनसे मेरा अलग भी सब, हमारी एक फैमिली है पूरी बड़े सालों से। इनकी जो पत्नी है वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है आम्रपाली, और आम्रपाली को 25 साल पहले मेरे ही पहले सीरियल में उसने शुरुआत की थी, फिर इनके साथ एक रिश्ता बना, उन्होंने मेरी फिल्मों में भी काम किया है। और अगर मुझे अलाउ करें सिद्धार्थ जी, तो मेरे फादर स्वर्गीय अभयकांत चतुर्वेदी और अचला आंटी आगरा में एक साथ पहुंचते थे। तब आप सोच लीजिए कि कहाँ से वो एक कशिश है, प्यार है, जिम्मेदारी भी है। तो कल मैं मिला उनसे, जाके आशीर्वाद लिया। आज मैं 35 साल बाद पहले यहाँ काम कर रहा हूँ। तो एक शेर है उर्दू का कि बढ़ती भी रहे उम्र भी शोहरत भी मेरी, बढ़ती भी रहे उम्र भी शोहरत भी मेरी, मगर मैं अपने बुजुर्गों से बड़ा हो नहीं सकता। क्या बात है। सिद्धार्थ सर, बात करें कास्टिंग की, तो किस तरह आप कास्टिंग किए, या आपके आसपास सब लोग देख रहे हैं उस तरह किए, या फिर स्टोरी के हिसाब से अपने कास्ट किए? नहीं, मेरा कास्टिंग हमेशा हर सीरियल में, मैंने आपको अर्ज किया, मैंने इतने सीरियल्स बना चुका हूँ। मेरी कास्टिंग क्या होती है, मेरी कास्टिंग 2 घंटे में मैं पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो आसपास सारे लोग हैं, मैं उस दायरे के बाहर जाता नहीं हूँ। तो मुझे जैसे मेरे सब कमलजीत, आयशा जुल्का पहले का, सब इन लोगों ने बहुत काम, अयूब हैं जैसे, दिनेश जया भट्टाचार्य हैं, स्वाति आनंद हैं, तमाम वो सारे पुराने एक्टर्स जो भी मेरे साथ, हमने अब हज़ारों काम कर लिए हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जब लिखता हूँ खुद, क्योंकि मुझे विरासत में मिला है लेखन, मेरी मदर ने कुछ 100 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं, निकाह से लेके बागबान तक, उसमें बहुत सारी फिल्में, नगीना, आखिर क्यों, मेरा पति सिर्फ मेरा है, सैलाब, ईश्वर, तो ये सब फिल्में तो वहाँ से आया लिखना। तो मैं लिखता हूँ, तो जब जिस वक्त मैं लिखता हूँ तो मुझे वो किरदार दिखने लगता है, ये कैरेक्टर है, ये मैं इससे कराऊंगा। अब जैसे ये यश हैं, यश इसमें लीड कर रहे हैं, तो मैं जब सीन लिखता था तो मुझे यश की शक्ल सामने आती थी। या इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है, वो श्रेष्ठ, वो मेरा छोटा, मेरे बच्चे जैसा ये होगी, तो वो उसमें एक कैरेक्टर कर रहा है, तो उसकी शक्ल अयूब है। अयूब मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे बहुत दिल के करीब हैं, तो उनका, लेकिन जब ये कैरेक्टर लिखते हैं तो पता लग जाता है ये रोल इनके ऊपर सूटेबल है, तो उनको फ़ोन करते हैं, और भगवान की कृपा है कि वो लोग एक फ़ोन में कहते हैं हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा यश, आप क्या कहना चाहेंगे? और सर के साथ आपको इतना अच्छा ब्रेक मिला है, और यह भी पर्सनैलिटी है। नहीं, ब्रेक नहीं मिला, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये सबसे पहले मैंने इनका सीरियल देखा था, जो एक हमारे मित्र हैं पुराने, बहुत प्रोड्यूसर, एक टाइम में बहुत एक्टिव थे, शील कुमार जी, उनका सीरियल था भाग्य विधाता, ही उसमें लीड करते थे। और यश की अपनी एक अलग पहचान है, इनका अपना एक फैन फॉलोइंग है, इनको सब लोग पहचानते हैं टेलीविजन, तो वो नए नहीं है। यश भाई, कितना एक्साइटमेंट है शो करके, नाम ही इतने अच्छे प्रतिबद्ध है, किस तरह कैरेक्टर है, कितना जुनून है काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सबको। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब सर ने ये पूरी कहानी मुझे सुनाई थी, सुन करके ही ऐसा फील हो रहा था कि बस कल से शूटिंग शुरू हो जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है हम लोगों के साथ में, कि क्योंकि आज जैसा आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का। सर एक सेकंड, एक मिनट रुकें, अयूब जी आइए ना, सब लोग हैं। अब आप अयूब साहब से बात कर सकते हैं। अयूब सर, जिस तरह के सिद्धार्थ सर बता रहे थे कि हम जब कास्टिंग करते हैं, माइंड में लिख के हम स्टोरी करते हैं, आप जब स्टोरी लिख रहा तो माइंड में आप भूल रहे थे, किस तरह की आपको जिम्मेदारी देते, किस तरह आप जिम्मेदारी निभाते हैं, बताएंगे? सच कहूँ तो सिद्धार्थ साहब इतना सब कुछ सोच लेते, इतनी बारीकी में सोच लेते हैं, यहाँ तक कि मूवमेंट भी कैसा होगा, लुक भी कैसा होगा, पॉज कहाँ होगा, हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। और खुशी की बात यह है कि जो ये कहते हैं उसको निभाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो उनका रीज़न देते हैं, क्या वजह से ये ऐसे बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। इनकी जो खासियत है, इनकी जो डायलॉग्स हैं, वो उस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि उनको जिस बात पर, किस वर्ड पर कहाँ वज़न आना चाहिए, किस वर्ड पर कहाँ रुकना चाहिए, ये सिद्धार्थ भाई इस पर बहुत तवज्जो देते हैं। और यही एक चीज़ है जो परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस करता है, क्योंकि कभी कभार हम एक माइंडसेट से आते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से कैरेक्टर ये होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि वो कैरेक्टर अच्छी तरह उस ढांचे में बैठ जाता है। तो उस वक्त डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि उस थॉट को कैसे लाया जाए जहाँ के वो कैरेक्टर में अच्छी तरह बैठ जाए। तो इसके लिए मैं सिद्धार्थ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ
मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर। साहब जी एक सीरियल बनाई थी मैंने कुछ आज से 6-7 साल पहले, जी और उसमें अयूब साहब जी बने थे। और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मेरा इनसे एक कनेक्शन की वजह एक और है कि मेरे नाना जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, अथॉरिटी हैं, पद्म भूषण अमृतलाल नागर, उनके और आदरणीय मैं दिलीप नानू बोलता था, उनको नानू बोलता था, दिलीप तो नहीं बोल सकता। तो दिलीप कुमार जी और मेरे नाना जी के बड़े पुराने संबंध, करीब आज से 70 साल पहले, जब शिवाजी पार्क में हमारा घर था और वो यहाँ फिल्में लिखा करते। तो उस वजह से भी अयूब से मेरा एक शुरू से, जब ये हीरो बने थे तो मुझे बड़ा अपनापन फील होता था। फिर जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आए, फिर मेरे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे एक फिल्म में भी बहुत अच्छा किरदार किया, और साहब जी तो बहुत अच्छा था ही था। और अब इसके बाद में हम अविनाश हैं, अविनाश की बात करें, अविनाश का कैरेक्टर इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर का है, नॉटी बॉय, जो नॉटी बॉय और वापस आते हैं यश के ऊपर। यश भाई, आप बता रहे थे बहुत एक्साइटमेंट है स्टोरी के लेकर के, कैरेक्टर के लेकर के, क्या आप तैयारी के इस रोल के लिए? सॉरी, क्या तैयारी की आपने इस रोल कैरेक्टर में निभाने के लिए आपने? तो देखिए, एक तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और सिविल सर्विसेज के ऊपर है। तो जैसा हम लोग देखते हैं ना कि एक ऐसा एक परसेप्शन है कि जो सिर्फ ये सिविल सर्विसेज वाले लोग जो हैं वो लोग सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी, ये एक तरीके से एक संकल्प है कि भाई हमको देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इस काम में जुड़े होते हैं, जो कि हम लोग देख नहीं पाते। हमको ये लगता है कि अच्छा नहीं, ये फलाना है और ये काम कर रहे हैं, बट उतना ही योगदान उनके परिवार और उनके जानने वाले, उनके प्यार करने वाले, उन सब का होता है। तो ये जो कहानी है, ये इस ड्यूटी, इस संकल्प और ये जो इमोशन जुड़ा हुआ है इसके साथ में, इन सब को जो है दिखाता है। और मैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं इसमें लीडिंग रोल कर रहा हूँ, तो मेरा जो किरदार है वो एक सिविल सर्वेंट का ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। तो ये बड़ा ही ब्रिलियंट लड़का हुआ करता था, IAS बनने वाला था, लेकिन इसके पिताजी जो हैं वो पुलिस में जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कैसे क्या होता है इसके साथ में, और ये किस तरीके से IAS को नहीं चूज़ करके, ऑल्दो क्वालिफाई कर जाता है, तब भी IAS को नहीं चूज़ करके ये स्पेशल टास्क फोर्स में सेलेक्ट होता है और देश के लिए काम करना शुरू करता है। और आप क्या कहना चाहेंगी? लीडिंग रोल कर रही हैं आप, अक्षमा इसमें कर रही हैं। इसमें 2 हमारी लीडिंग लेडी हैं, एक रिया भटनागर जो प्ले कर रही है आस्था चौधरी, आस्था टेलीविज़न की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और हमारे परिवार की सदस्य हैं, जैसे सब लोग हैं। और अक्षमा उसमें बनी है IAS ऑफिसर, और ये अक्षमा उसमें है IPS ऑफिसर। और ये इसमें साथ ही साथ एक, क्योंकि इमोशंस है तो उसमें एक प्रेम कथा भी चल रही है। और बड़ी माइन्यूट सी बात है, जब कोई उस ओहदे पर होते हैं तो वो लोग पब्लिकली कहीं पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, तो वो दबा जो एक, अब वो IPS जब ये लोग साथ में पढ़ते थे, जब ये लोग जब ट्रेनिंग पर मसूरी जाते हैं, वहाँ के इन लोगों का आपस में संबंध एक दूसरे से, तो वो दोनों लड़कियाँ एक जने से अटैच्ड हैं, तो वो एक अच्छा एक वो है, फिर फैमिली है, फिर फादर के इमोशंस है, बाप के इमोशन। तो अक्षमा इसमें कर रही है ऋतु कामली, जो कि जिसकी बैकग्राउंड महाराष्ट्र से है, एंड ये IPS ऑफिसर है। आप इनसे पूछ। सिद्धार्थ जी, ये बताइए, आपके बाजू में अभिनव बैठे हैं, अयूब बैठे हैं, अविनाश बैठे हैं, पीछे आस्था है, ये से नाम चालू अक्षमा है, अक्षमा। समझ के आपने कुछ बताया? सर ये कुछ हो जाती हैं चीज़ें, ये अभी अपना, ये तो आपने अभी ध्यान दिलाया, शायद मैं अपनी माँ को बड़ा प्यार करता हूँ, अचला नाम उनका, अचला नागर। मैं कुछ इजाज़त दे तो मैं कुछ कह लूँ। ये हमेशा AAA बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस बार उन्होंने सुपर A बैटरी का इस्तेमाल कर लिया है। वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ग्रेट डायरेक्टर, एंड आई थिंक इट्स ऑल एक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका धर्म है कि अपने डायरेक्टर के लिए काम करें, प्रोडक्शन के लिए काम करें। बहुत सुंदर यूनिट है,
सर क्या है, बिना एक्टर्स के मेरा शुरू से मानना है, इवन मैं हम लोगों की ट्रेनिंग पुराने हम बचपन से जिन दिग्गजों को देखा हम लोगों ने फिल्म लाइन में, तो हमने एक चीज़ देखी कि अपने एक्टर्स को सब लोग बड़ी तवज्जो देते थे। पहले के डायरेक्टर सारे, चाहे वो जी ओम प्रकाश जी हों, चाहे वो प्रकाश मेहरा जी हो, हरमेश मल्होत्रा जी को मैं देखता था, कि मैं किशोर साहू साहब को बचपन में देखता था, जितने भी पुराने, वो इसलिए कि वो कहने की बात है जिसका मेरा बड़ा बिलीव है, हम कुछ भी लिख लें, कुछ भी बना लें, कितने भी शॉट ले लें, एक्टर अगर पर्दे पे नहीं उतार पाएगा तो आपकी कहानी जीरो। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। सर ये कब रिलीज होने, कब आने वाले? सर अभी तो बनाने, ये देखिए क्या है, ये नॉर्मल अभी तक पहले मैंने ज़्यादातर जो सीरियल्स बनाई हैं वो हैं फैमिली ड्रामा। वो तो हम एक दिन में एक एपिसोड बनाते थे, इसमें हमारा 3 दिन में एक एपिसोड बनता है। उम्मीद है, अभी 1 महीने से हम शूटिंग कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन करके आए हैं, अब हम मड में कर रहे थे, अब यहाँ कर रहे हैं, फिर फिल्म सिटी करेंगे, फिर एक्शन सीक्वेंसेस है, वापस हम लखनऊ जाएंगे, फिर नासिक में शूटिंग है, तो इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जहाँ तक उम्मीद है तो नवंबर दिसंबर नए साल में जनवरी तक या दिसंबर तक ये इसका टेलीकास्ट आरंभ होएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे स्टाफ के बारे में, पूरा रहेगा? मैं इस बारे में क्या हूँ, सर ने मुझे इतना अच्छा चांस दिया है और आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम। जैसे ये सीरियल का नाम है प्रतिबंध, इसका मतलब होता है कमिटमेंट, तो मेरी कमिटमेंट है सीरियल की ओर कि मैं अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाऊँ एंड आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। अविनाश जी आप बताइए सर, सर्विस में बताएं, करप्शन कुछ कर रहे हो आप? हाँ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर दे दें इस बार, तो सिद्धि भाई ने थोड़ा सा अलग रखा है मुझे सबसे, सब बड़े प्रतिबद्ध। एक्चुअली करप्शन वाली कोई चीज इस कहानी में है नहीं, करप्शन नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि जैसे जेलस होता है, जलन होती है, दो अगर मान लीजिए अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनमें कुछ प्रोफेशनल जो प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा करप्शन वाला इसमें कोई एंगल है ही नहीं। इसमें सीधे साधे गलत चीज़ों से लड़ाई है, उसके लिए प्रतिबद्धता है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसकी लड़ाई है और उसकी कहानी प्रतिबद्ध और घर की। इनका कैरेक्टर ऐसा है थोड़ा सा। जिस तरह सर ने याद दिलाया, अमानत में आप लीड किए, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं कि आप अमानत शो में आपने लीड ले किए, किस तरह पुराने याद आपको सर ने लग रहा है? हाँ नहीं, देखो क्या है, वो उस शो को आकर 97 में वो आया था, 2003 में बंद हुआ, यानी कि उसको 6 साल चला, और 2003 से अभी चल रहा है 2026-25, तो उसको बंद होके भी ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? बहुत साल। तो वो जो अभी की जनरेशन है 19, 20, 22 साल वाली, 23 साल वाली, तो वो तो जनरेशन नहीं याद, नहीं उससे नहीं पहचानते, लेकिन जो पुरानी जनरेशन, जो आप लोग की जनरेशन है, आपके पहले ही, वो तो आज भी उसी नाम से, उसी चंदन के नाम से, कैरेक्टर से मुझे आज भी लोग जानते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं आज भी उसी की ओटी गा रहा हूँ मानो। नई जनरेशन जो है वो मुझे, मैंने क्योंकि क्राइम स्टोरीज बहुत की हैं, मैंने दूसरे भी बहुत सारे शोज किए हैं, पिछले 30 साल से काम करते आ रहा था, लेकिन कोई शो हिट होता है तो वो ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। और उसके अलावा मैं बहुत सारी क्राइम स्टोरीज जो करता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा पहचान मिली, वो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरह की सब तमाम स्टोरीज हैं, और मैं बहुत करता हूँ। बिजी है, लगातार काम सब लोग कर रहे हैं। अब टेलीविजन इतना बड़ा हो चुका है, जिस समय हमने दूरदर्शन के लिए सीरियल बनानी शुरू की थी, आज से कम 35-38 साल पहले, तब दूरदर्शन इतना बड़ा नहीं था। तब फिल्में, एक ज़माना ये भी था जब मैं हीरो था पिक्चरों में, मैंने काम किया कुछ फिल्मों में, तो हम कहते थे हम तो अरे टेलीविज़न। मुझे एक बार इनके एक डायरेक्टर, मेरे मित्र बड़े अच्छे थे, संजीव भट्टाचार्य जी, उनके, मैं शूटिंग कर रहा था, जुल्मी जुल्म, ए सलाम साहब डायरेक्टर थे, तो वो आए, मैं और ब्रजेंद्र काला मेरे साथ शूटिंग पे जाते थे अक्सर, तो हम लोग बैठे थे, तो वहाँ कोई जना आया, बोला साहब संजीव जी के प्रोडक्शन में हूँ, आप एक सीरियल में मेन विलन है, आप करेंगे? तो मैंने यूँ देखा और मैंने कहा है सीरियल। तब फिल्मों का ज़्यादा क्रेज था उस टाइम, कोई करना नहीं चाहता था सीरियल्स, लेकिन फिर जो वो बड़ा पर्दा ऐसा छोटा बड़ा बनता गया, और आज क्या है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब जैसे अमानत वगैरह आए थे, तो आज भी उस दौर के लोगों को सबको पता है, बुनियाद, हम लोग सब, लेकिन ये सब लोग अभी तक ये लोग एक के बाद एक कोई ना कोई शो करते हैं। अविनाश भी करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं शूटिंग्स पे, आउटडोर जाते हैं, तो सब लोग उनको पहचानते हैं। अब पहले की तरह क्रेज तो थोड़ा कम हो गया। मगर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि
टेलीविज़न का जो स्तर है कितना बड़ा हो गया है कि हमारे एक दोस्त थे, वो गए थे कोरिया और उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और उनका अयुब तुमने कोरियन बात करना कब सीखा? उनका बात करना नहीं जानता हूँ यार, बोले मैं तो को टीवी पे देख रहा था एकदम फ्लुएंट कोरियन बोल रहे हो यार। तो हमारा शो जो है वहाँ डब होके ऐसे अलग अलग मुल्कों में दिखाया जाता है और वहाँ से मतलब अगर आप एक ज़माना होता था कि सिर्फ एक फिल्म एक्टर जाना जाता था क्योंकि उसकी पिक्चरें जो थी वो बाहर गाँव जाती थी। आजकल हमारी जो शोज़ हैं वो खुद डब होके पूरी दुनिया में फैल जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और सर एक अभी दूरदर्शन में क्या है, अभी देखिए इस समय जो प्रेजेंट जो चेयरमैन और सीईओ हैं, चेयरमैन मिस्टर नवनीत सहगल जी और सीईओ हैं गौरव द्विवेदी जी, और उन लोगों ने जब से गौरव द्विवेदी जी भी 2 साल 3 साल हो गए, पूरा इन लोगों ने मिलके OTT को आगे लेकर आने में इन्होंने इतनी मेहनत की है और इतना एक अलग विजन है उसका। दूरदर्शन के उसके लिए इतना बड़ा OTT आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज मज़े की बात है, आज से जब मतलब मैं तो 35-38 साल से बना रहा हूँ, एक टाइम में लोग हंसते थे यार ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ के दूरदर्शन के सीरियल बनाते। सबसे पहले 84 से लेकर आगे दूरदर्शन का ही क्रेज था, बड़े बड़े लोग बनाते तो हमें काम नहीं मिलता था। लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया तो अरे दूरदर्शन का बनाते, चैनल का नहीं बनाते। आज दूरदर्शन के लिए कोई ऐसी प्रोडक्शन कंपनी, कोई ऐसे लोग नहीं है जो दूरदर्शन के लिए बनाना ना चाहते हो ना बना रहे, सब लोग बना रहे। अभी इस टाइम जो सीईओ सर ने और चेयरमैन सर ने, प्रसार भारती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जिन सब लोगों को नियुक्त किया है वो सब बड़े बड़े एक्सपीरियंस सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, तो अब उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और दूरदर्शन का जो रीच है, आज तक कोई पर्सनल मैं कहूँगा प्राइवेट चैनल उसकी इतनी बड़ी रीच नहीं रह पाई, बिल्कुल नहीं है और ना कभी होगी मुझे लगता है। अयुब जी, हम आपको बात करें बॉलीवुड में भी आपने डंका डाले हो, एक सॉन्ग है आपका चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो, आपको याद भी है? सदा बहार है, अभी भी गाते आपको गाने को देखे किस तरह का अनुभव लगता है बताओ। मैं बता दूं, मेरी वाइफ के लिए जब मैं गाना गाता हूँ ये वाला तो उनको बहुत अच्छा लगता है। देखिए पहला बहुत अच्छा लगता है, उसका ये नतीजा निकला। सर आखिरी जैसा सिद्धार्थ सर गाना चाहते, नवरात्र चल रहे हैं, ड्रेस कंप्लेंट करके ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑडियंस तो हमारी आका है, हमारी सब कुछ है ना। और बस दूरदर्शन के जितने शोज आ रहे हैं वो अपनी अलग सुगंध के साथ आ रहे हैं, तो उसको प्रेम दे, दूरदर्शन को देखना और शुरू करें, क्योंकि दूरदर्शन अभी भी है हमारे यहाँ और दूरदर्शन पे बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन कोई चैनल्स, अभी देखो दूरदर्शन में हर तरह की कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, बट लोगों को एक दूरदर्शन से पता नहीं क्या, दूरदर्शन देखते नहीं, स्विच ऑन करना चाहिए, दूरदर्शन की रीच बढ़नी चाहिए। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हमारे दूरदर्शन जो कि हमेशा से बढ़ा रहा है और अभी भी बहुत बड़े बड़े आज राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले बना रहे हैं, उसके लिए सुभाष घई साहब बना रहे हैं और सिप्पी साहब बना रहे हैं फिर से, और सारे बड़े केसी बुकारिया जी सीरियल बना रहे हैं, एकता कपूर जी शायद उनका बालाजी का भी सीरियल है, और बड़े बड़े सारे दिग्गज लोग सब लोग बना रहे हैं। तो दर्शकों को देखना चाहिए, सबकी मेहनत को सराहना चाहिए। एक साथ जो प्रतिबंध करके हमिंग सूट वेब के नाम लो, बहुत जल्दी हम आ रहे हैं शूटिंग सर बोलिए, बहुत जल्दी हम लोग, बहुत जल्द हम आ रहे हैं दूरदर्शन पर वेब चैनल। हमारा शो का नाम है प्रतिबंध। थैंक यू सर।